हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो 12th का मैथ्स 1 था उसमें चैप्टर नंबर 3 था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, वो हमने पूरे अच्छे से क्या क्या था फिनिश किए थे एक एक क्वेश्चन के साथ में। नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या है इसका नाम? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, पेयर मतलब एक के ऊपर एक होता है, दो लाइन की जोड़ी रहेगी। उन पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ी होता है, तो दो लाइन है। ओके, पेयर ऑफ स्ट्रेट, दो स्ट्रेट लाइन की जोड़ियों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो ये सीखने से पहले जो क्लास 12th का क्लास 12th का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखने से पहले जो हम लोगों ने कुछ 11th में सीखे थे लाइंस, उसके बारे में जानना जरूरी है। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें रिमाइंड हो जाए तो जो ये चैप्टर करने का मजा ना अलग ही आ जाता है, एक अलग लेवल पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलो। ओके, तो चलो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है मैथ्स 1 का, वो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखा हूँ सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइंस के बारे में, ये ना बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। ओके, तो कुछ लाइंस क्या होते हैं और स्लोप्स क्या होते हैं, पैरेलल, परपेंडिकुलर, हर एक तरह के स्लोप्स, हर एक तरह के लाइन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज हमको सीखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमको क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। पहला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? जो पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस। ओके, देख लीजिए, ये आपका है, ये क्या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस बोला है तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा? अगर मैं इसका इक्वेशन ले रहा हूँ तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 0। ओके, जस्ट उल्टा इक्वेशन ऑफ लाइन वाई एक्सिस का क्या रहेगा? x का वैल्यू 0 रहेगा। ओके, तो इज y इज इक्वल, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब आता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ओके, मैं दोनों इसमें बनाता हूँ, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। अभी हमको क्या बोला है? पैरेलल है एक्स एक्सिस। देखिए, ये एक्स एक्सिस पैरेलल, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो गया। देखिए, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यानी 2 पे क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मीन्स क्या है? देखिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जो y का वैल्यू है, यहाँ जाओ, यहाँ हर जगह क्या रहेगा? आपको 2 ही देने वाला, कहीं भी जाओ। ओके, जो y का वैल्यू हर जगह क्या देगा? 2 देगा। मीन्स क्या हो जाएगा? वो y का वैल्यू y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई तो वैल्यू आएगा कांस्टेंट। ओके, तो मैंने उसको ले लिया है, y इज इक्वल टू क्या होता है? b हो जाएगा। ओके, y इज इक्वल टू क्या है? b। आप b मानिए, x y जो भी मान सकते हैं, आपको पता है। ओके, देखिए ये क्या हो गया? x एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब हमको क्या बोला? दूसरा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो चलो यहीं पे मैं y एक्सिस, चलो यहीं पे मैं लेता हूँ 1, यहाँ पे 2, तो ये y एक्सिस के पैरेलल सीधा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा क्या हो गया? y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट क्या आ गया? ये हो गया आपका, और यहाँ पे पॉइंट क्या हो गया? b। हमने पॉइंट ले लिया है। और इस केसेस में देखिए, अगर ये जो y के पैरेलल ना, y के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या रहेगा? 0। देखिए ना, यहाँ पे x का वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या रहेगा? 0। ध्यान से क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखो, ये क्या है? ये है x के पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से क्या, जो x के पैरेलल है वहाँ पे y का वैल्यू 0 रहेगा, और जो y के पैरेलल वहाँ पे x का वैल्यू। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या देखिए, पहला जो हमारा ये जो 2 है ना, ये देखिए ये वाला लाइन है, एक इसके x के पैरेलल है, यानी y का वैल्यू, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये क्या है? जो x के पैरेलल है ना, x के पैरेलल है तो y का वैल्यू x का वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 0। और ये y के पैरेलल है। ओके, ये y का पैरेलल, तो यहाँ पे x का वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है? 0 है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे काटा है वहाँ पे मैंने एक पॉइंट a ले लिया, x को काटा है, जहाँ पे b को काटा वहाँ पे पॉइंट b ले लिया। तो इसे यहाँ पे मैंने देखो लिख के दिया है, जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो कहाँ पे x को कहाँ पे काट रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है a पे। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, देखिए पैरेलल टू x एक्सिस, तो y को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है? एट अ पॉइंट b पे। ओके, तो ये हमने दो चीज लिख दिया है। अब आता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब क्या रहेगा? एक तो आपके पास क्या है? लाइन है। ओके, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एक पॉइंट है a का x1, y1, यहाँ पे आपका स्लोप है m। तो क्या होता है आपका जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ओके, ये आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ, ये देखिए ये आपका क्या है? m स्लोप है, और ये जो आपका y1 है और x1 क्या है आपका? दैट इज पॉइंट जो यहाँ पे
गिवन है, दिया हुआ है। ओके, तो जब हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म में कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो क्या रहेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, इसका स्लोप पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। फिर एक आता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, एक नॉर्मल, जिसमें बोलते हैं ना हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं इक्वेशन, कैसे लिखते हैं हम लोग इक्वेशन कुछ ऐसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ओके, और जहाँ पे ए बी सी दीज आर कांस्टेंट है और एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल्स। ओके, तो ये क्या है, ये है आपका जनरल फॉर्म किसका, कोई भी एक इक्वेशन का, क्योंकि इक्वेशन को हम लोग इसी फॉर्म में लिखते हैं ना। इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में रहेंगे, कैसे भी रहेंगे आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इक्वेशन को। ओके, तो ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। अब आता है 2 पॉइंट्स फॉर्म। जब आपको दो पॉइंट दे रहेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है कि यहाँ पे हो गया, ये हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी। ओके, इसका जो पॉइंट है x2 कॉमा y2, इसका जो पॉइंट है x1 कॉमा y1। अब क्या करना है, इनके दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है हमको, इक्वेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाए, y माइनस वाई वन, सेम चीज यहाँ पे ले लो, ये y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। ओके, अब इसी तरीकों से इसी को एक और तरीके से लिखते फॉर्मूले को, ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ पे रहेगा, यानी कि y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1, ओके, इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2। आप दोनों तरीके में से कोई भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, किसको, इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट्स के फॉर्म में। देखिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो क्या करें हम लोग, y माइनस वाई वन, y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1, x1 माइनस x2, या तो y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन में x माइनस x2। ओके, यहाँ पे x1 है यहाँ, तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये होगा 2 पॉइंट फॉर्म। अब आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट जिसमें कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कोई के लाइन क्या कर रहा है, इसको इंटरसेप्ट कर रहा है एट अ पॉइंट ए पे, एट अ पॉइंट सी लेता हूँ ना, एट अ पॉइंट सी पे इंटरसेप्ट कर रहा है। ओके, तो हमारा जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। ये देखो एक्स एक्सिस पे है, एट अ पॉइंट सी पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट पे, इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, अब आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे काटा है, यहाँ पे आपको काट रहा है, यहाँ पे दे दिया पॉइंट ए, यहाँ पे काट रहा है, आपको दे दिया पॉइंट बी। ओके, तो ये तो डबल इंटरसेप्ट, यानी कि ए क्या, x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये क्या होता है आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, x अपॉन में और y अपॉन में b। ओके, ये हो गया आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। मतलब देखो, ये x एक्सिस को a पे डिवाइड कर रहा है तो x के अपॉन में a आ गया है, y एक्सिस को b पे क्या कर रहा है, काट रहा है, तो y अपॉन b हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिर आता है एक नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये x एक्सिस है, ओके, और ये y एक्सिस है। यहाँ पे कोई तो पॉइंट ले लिया मैंने, m ले लिया, और यहाँ से इसको क्या क्या मैंने मिला दिया और इसको यहाँ पे मिला दिया, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या कर लिया, p सपोज कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओके, यहाँ पे क्या आपका थीटा है, तो सपोज यहाँ पे मैं साइन थीटा लेता हूँ, यहाँ पे मैं थीटा का वैल्यू निकालता हूँ, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि अल्फा लेता हूँ, साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा क्या था, अपोजिट अपॉन में हाइपोटेनस, तो अपोजिट में क्या है, ये वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या आपका y है, तो y अपॉन में क्या हो जाएगा, दैट इज p हो जाएगा। फिर सेम कॉस के लिए ले लो, तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, x अपॉन में p। देखिए ना, कॉस क्या एडजेसेंट होता है ना, एडजेसेंट अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो क्या है आपका यही है। तो इस तरीके से फिर हमको यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, जिसका नॉर्मल फॉर्म होता है। देखिए क्या होता है, x इंटू कॉस अल्फा प्लस वाई इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, p होता है। ओके, तो ये इस तरीके से क्या होता है, हम लोग इसका फॉर्म निकालते हैं। ओके, ये इसका डायग्राम है। तो ये क्या है, आपके हर एक चीज का क्या है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या है, ये तरीके हैं अलग अलग टाइप्स के। जब वैल्यू क्या क्या, मतलब अगर जो डबल पॉइंट दिया तो कैसे इक्वेशन निकालना है, और एक स्लोप दिया तो कैसे निकालना है, 2 स्लोप दिया तो कैसे निकालना है, 1 इंटरसेप्ट है, 2 इंटरसेप्ट है तो कैसे निकालना है। ध्यान दीजिए, पहले क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन जब x के पैरेलल हो तो y का वैल्यू मिलेगा। अगर x एक्सिस का इक्वेशन बोला है तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन बोला है तो x इक्वल टू 0, पहला काम। फिर अगर जो क्या है, अगर जो x एक्सिस की पैरेलल है तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। ओके, और ये यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हर जगह कहीं भी जो उसका वैल्यू क्या रहेगा, 2 ही रहने वाला है। और अगर जो x के पैरेलल बोला है, x के पैरेलल बोला है तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए सॉरी, ये x के पैरेलल तो ये हो गया, y के पैरेलल ये हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, यहाँ पे कहीं भी जाइए, यहाँ पे हर जगह आपको क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है। तो ये भी यहाँ पे कांस्टेंट है, वहाँ पे एट अ पॉइंट a पे,
तो मैंने वो चीज बता दिया है। फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म में एक पॉइंट दिया, एक स्लोप दिया, तो क्या होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ओके, फिर आता है जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, तो देखिए ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में हमको लिखना है। ओके, अब आता है 2 पॉइंट्स फॉर्म में, तो y देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, देखिए y माइनस वाई वन, देखिए y माइनस वाई वन अपॉन में y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में x1 माइनस x2। सेम इसी को दूसरे फॉर्म से में लिख सकते हो, y माइनस वाई वन अपॉन में x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y1 माइनस वाई टू अपॉन में x1 माइनस x2। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। फिर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो देखिए एक स्लोप ले लिया, इंटरसेप्ट कहाँ पे, एट अ पॉइंट कहीं पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन स्लोप है ना, ये स्लोप है यानी कि ढाल है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में। फिर आता है डबल इंटरसेप्ट, क्या होता है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इज इक्वल टू y, क्योंकि x को एट अ पॉइंट a पे क्या करता है, उसको इंटरसेप्ट करता है, y को एट अ पॉइंट b पे इंटरसेप्ट करता है। ओके, फिर आता है नॉर्मल ऑफ नॉर्मल फॉर्म, तो क्या होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पे हमने जो थीटा लिया क्या लिया, अल्फा लिया, इसको लिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो ये हो गया आपके, क्या हो गया सब के सब, क्या हो गया आपके कुछ फॉर्मूले हो गए, कुछ इक्वेशंस हो गए कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये आपका कुछ बेसिक्स है। ओके, ये आपका 11th का बेसिक। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करें, धीरे धीरे 12th की ओर बढ़ने वाले, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। आए दोस्तों, अब देखते हैं स्लोप्स कि हाउ टू फाइंड स्लोप। देखिए अगर कोई आपको नॉर्मल सा इक्वेशन दिया है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे, एम इज इक्वल टू क्या होता है माइनस ए बाय बी। ओके, ये कब रहेगा, जब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, या तो कोई और अगर जो आपको ऐसा रहेगा, मतलब कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इनिशियल रहे, यहाँ से लेके ये यहाँ पे क्या आएगा आपका थीटा इंक्लिनेशन होगा। ओके, जब थीटा इंक्लिनेशन रहेगा तो आपका जो स्लोप क्या होगा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, ये क्या होता है आपका स्लोप फाइंड आउट करने के तरीके हैं, ये आपको स्लोप यहाँ से मिल जाएगा। फिर आता है कि अगर जो स्लोप्स आर पैरेलल रहे तो क्या होगा, स्लोप्स आर परपेंडिकुलर रहेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर जो बोथ स्लोप्स है 1 और 2, जो क्या m1 और m2 बोथ आर पैरेलल है, हाँ क्या है, m1 पैरेलल है m2 के, तो क्या देंगे आपका m1 इज इक्वल टू m2। ये एक लाइन का स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, तो अगर जो दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, हाँ बोथ लाइन, इसे नाम लेता मैं L और M, तो L लाइन L पैरेलल है लाइन M के, तो क्या होगा जो इनके स्लोप्स रहेंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये ध्यान रखना, अगर जो दो लाइन क्या है पैरेलल है तो उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर अगर जो क्या है लाइन L परपेंडिकुलर टू लाइन M, फॉर एग्जांपल जो लाइन ये क्या है M है, और ये जो लाइन यहाँ पे इसके ऊपर क्या है L, जो लाइन है L ये क्या है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप ये हो जाएगा आपका m1, ये हो जाएगा आपका m2, इसका स्लोप, हाँ तो क्या जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल क्या जाएगा -1। ओके, जब लाइन पैरेलल रहेंगे तो उनके जो स्लोप्स रहेंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, जब लाइन क्या रहेंगे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर रहेंगे तो स्लोप्स जो दोनों लाइन का स्लोप्स है उनका प्रोडक्ट निकालने पे कितना होता है, -1 आता है। देखिए तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको m1 इंटू मिल जाए, तो इधर चाहिए तो यहाँ से आप m2 भी निकाल सकते हैं, तो m2 इक्वल टू क्या जाएगा -1/m1। तो ये इस तरीके से स्लोप निकालना है। ओके, ध्यान से देखिए, दो तरीके हैं। हाँ, पहला अगर जो स्लोप निकालना तो क्या करना है, अगर जो नॉर्मल इक्वेशन दिया x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारा स्लोप क्या होगा, m इक्वल टू -a/b। ओके, और अगर जो थीटा इंक्लिनेशन है तो क्या होता है tan थीटा होता है स्लोप इक्वल टू। ओके, और अगर जो दो लाइन है, दो लाइन पैरेलल है तो उनका जो दोनों लाइन का स्लोप्स है वो क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर है और इनके स्लोप्स क्या जाएंगे, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, यहाँ से आप दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया स्लोप से रिलेटेड। ये अब देखो, अब हम लोग क्या करें, धीरे धीरे हम लोग कहाँ कर रहे हैं, 12th वाले जो चैप्टर है ना आपका पेयर ऑफ स्टेटस, उसमें हम लोग इंटर कर रहे हैं। ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया। अब इसके बाद वाले जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपके एक्चुअल 12th में दिए हैं वो आने वाले। ओके, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर। आए दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ से आपका एक्चुअल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के जो कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट आपके 4.1 में यूज होने वाले हैं। ओके, यहाँ से आपका एकदम एक्चुअल जो 12th का जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वो चालू होगा। ओके, तो यहाँ से बी केयरफुल। ओके, ध्यान से देखिए। अब आता है पहला जो टॉपिक है, इसमें क्या आता है, कंबाइन इक्वेशन। तो कंबाइन इक्वेशन क्या है, कोई तो एक लाइन है u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0। ओके, फिर इनका मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट निकलता है u v इक्वल टू क्या है, 0। इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, कंबाइन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
कोई तो एक इक्वेशन है 3x प्लस का 4, ओके। दूसरा इक्वेशन इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन का इक्वेशन नंबर 1, दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है, ओके। अब हमको इसका क्या निकालना है, कंबाइन इक्वेशन। तो क्या है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 3x प्लस का 4 इंटू 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3 3 जा 9 x स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया है कंबाइन इक्वेशन। तो ये इस तरीके से करना है। यहाँ पे क्या रहेंगे, u यानी एक कोई इक्वेशन रहेगा, v एक अनदर इक्वेशन रहेगा, दोनों का हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ओके। इसी को बोलते हैं कंबाइन इक्वेशन। और कंबाइन इक्वेशन को एक और नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझे, दो नाम है, एक है कंबाइन इक्वेशन और इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से हमको क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन फाइंड करना है। यहाँ पे लिखना है दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर्ड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। मतलब क्या रहेंगे, देखिए यहाँ पे एक लाइन है, एक यहाँ पे लाइन है, इसका जो है 3x प्लस का 4 है, इसका क्या है 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन है, ये दोनों का कंबाइन इक्वेशन हमको निकालना है, दोनों का एक ही में वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या किया, देखिए दोनों को मैंने मर्ज कर दिया, तो दोनों का कंबाइन इक्वेशन ये निकल गया है। अब जो दूसरा आता है सेपरेट इक्वेशन, सेपरेट में क्या रहेगा, ये दोनों का एक ही लाइन बना के देगा, उसको अलग अलग करना है, ओके। कंबाइन इक्वेशन क्या होता है, दो अलग अलग लाइन है, उनको हमको क्या करना है, दोनों में मिक्स करके इक्वेशन निकालना है। और जो सेपरेट इक्वेशन होता है, ऐसा मिक्स देकर हमको अलग अलग निकालना है, दोनों का अलग अलग वैल्यू करना, ओके। तो चलो देख लेते हैं सेपरेट इक्वेशन भी क्या होता है। जिसमें क्या ले लिया मैं, फा एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy इज इक्वल टू 0, ओके। ये एक इक्वेशन ले लिया मैंने। अब ध्यान से कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, ये x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 और x प्लस यहाँ से x बाहर है तो 3y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे, तो दोनों के इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे जाएगा x इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। ये देखिए दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो इस तरीके से करना है। ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, कंबाइन इक्वेशन। मींस क्या है, दो अलग अलग इक्वेशन दे रहे हैं, दो अलग अलग लाइन है, इनके अलग अलग इक्वेशन दे रहे हैं, इनको कंबाइन करके हम एक सिंगल इक्वेशन निकालना है, ओके। ये होता है आपका कंबाइन इक्वेशन। फिर क्या होता है, सेपरेट इक्वेशन में क्या करना है, दोनों का एक ही इक्वेशन कंबाइन करके देंगे, दोनों का कंबाइन करके देंगे, फिर उसको क्या करना, अलग करना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब देखो मैं इसी को इस फॉर्म में लेके जाता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं इस फॉर्म में ले, ध्यान से देखिए। ये समझो कंबाइन इक्वेशन हमने निकाला ना, अब इससे सेपरेट में जाते हैं। तो क्या है 9x स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0 होता है, ओके। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है -4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ओके। अब दोनों के इक्वल टू में लिख दो, 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0 और 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये देख लीजिए आपका क्या गया, ये भी आ गया रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशन, ओके। हमने क्या किया, सेपरेट इक्वेशन से कंबाइन इक्वेशन में गए, पहला काम। फिर कंबाइन इक्वेशन से सेपरेट इक्वेशन किए। हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से हमने आंसर पे आया, तो अगले वाले में क्या करना है, आंसर से क्वेश्चन पे जाना है, ओके। तो ये होता है आपका कंबाइन इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन का कंसेप्ट, ओके। ये तो मैंने इसको समझने के लिए कराया, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ओके। ये हो गया आपका कंबाइन इक्वेशन और सेपरेट इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, ओके। अब आता है दैट इज डिग्री ऑफ इक्वेशन, ओके। कोई भी एक इक्वेशन उसका डिग्री बताना है। जैसे मैं यहाँ पे मैं इक्वेशन लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का 4 इक्वल टू 0, ओके। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर में, चाहे x हो चाहे पावर में x हो चाहे y हो चाहे z हो, कुछ भी हो, उनके सबके पावर को ऐड कर दो। यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या है, इसका डिग्री सबसे बड़ा क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 है, 1 1 कितना होता है 2 होता है, इसका डिग्री क्या है 2 है। यहाँ पे 4 है ना, 4 कॉन्स्टेंट, इसका डिग्री क्या होता है, इसका डिग्री 0 होता है, ओके। एक और लेता हूँ 3x स्क्वायर y प्लस का 9xy स्क्वायर प्लस का 13 इक्वल टू 0। अब ध्यान देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। तो देखिए 2 और 1 कितना होता है 3 हो गया, इसका डिग्री। इसका भी 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, इसका कितना हो गया
0 हो गया। तो ये क्या होता है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन दिया है उसका डिग्री देखना, ओके, ये हो गया। अब आता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री इन टू वेरिएबल, जो भी हो सके, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो होमोजेनियस, देखिए नॉर्मल डिग्री में क्या होता है कि वो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, नो डाउट। लेकिन होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, हर एक जो टर्म्स होता है ना, हर एक टर्म्स होता है ना, उसका हर एक का डिग्री का सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यही ले लेता हूं मैं, 3xy प्लस का y का स्क्वायर, ओके, प्लस का x 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए इसका 1 है, इसका 1 है, तो क्या हो गया, इसका डिग्री 2 हो गया। ये तो 2 पहले से है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो ये गया, इस सबका डिग्री क्या है, सेम है। तो ये क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री है। एक और ले लेते हैं, 3xy प्लस का y का क्यूब प्लस का 3xy x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ का सेम आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे ये 1 है, 2 और 1 कितना, तो 3 होता है। यहाँ पे 3 है, डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। यहाँ पे 2 और 1 कितना, 3 होता है, ये भी 3। तो ये भी क्या है, होमोजेनियस ऑफ डिग्री है, ओके। अगर डिग्री सबका सेम आता है तो होमोजेनियस आता है, अगर डिग्री सेम नहीं है तो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, ओके। तो ये इस तरीके से करना है। तो ये हो गया कंबाइन इक्वेशन में क्या होता है, दो अलग अलग लाइन होते हैं, उनके जो इक्वेशन उनको कंबाइन कर देते हैं। सेपरेट इक्वेशन में क्या होता है, दोनों का इक्वेशन सेम है तो उनको अलग कर देते हैं, ये होता है सेपरेट इक्वेशन। डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, जो पावर में कितने हैं सबको ऐड करने पे चेक करो, जो भी होता है वो क्या होता है, डिग्री। देखिए 2 और 1 डिग्री, 1 और 2 डिग्री, 13 पे कुछ नहीं है। हमेशा नंबर जो रहता है ना, कांस्टेंट जितने वैल्यू रहेंगे उसके ऊपर डिग्री हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ओके। तो ये हो गया। फिर होमोजेनियस क्या होता है कि डिग्री क्या होती है, सेम होती है, ओके। हर एक टर्म्स की डिग्री क्या होती है, सेम होती है। तो ये यहाँ पे हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आया दोस्तों, अब देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री इज क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे आता है, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए, इसका डिग्री कितना है, 2 है, 1 1, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका तो कांस्टेंट 0, इसका भी 0, इसका डिग्री कितना है, 2 है। अगर सबका डिग्री 2 आता तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, डिग्री इन सेकेंड। या देखो यहाँ पे है, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इज ये होगा, ओके। तो ये कैसे है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ले लेते हैं, ओके। ध्यान से देखिए, यहाँ से कोई भी दो लाइन पास कराते हैं, ये एक लाइन हो गया और ये एक और लाइन में पास करता हूँ, ये दूसरा लाइन हो गया। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, दोनों लाइन कहाँ से पास हुए, दैट इज ओरिजिन। इसका लेता हूँ मैं a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, तो हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ये लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। अगर ये लाइन कहीं और से, यहाँ से कहीं से भी, मतलब ओरिजिन छोड़ के कहीं से पास होता तो हम लोग ऐसे लिखते थे, ax प्लस का b1 प्लस का c के फॉर्म में इक्वल टू 0, ओके। अगर ये लाइन ओरिजिन से पास ना हो के कहीं और से पास होता था तो हम लोग उसको क्या लिखते थे, ax प्लस b1 प्लस c इक्वल टू 0, ओके। बट अगर जो ये लाइन क्या हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके। बट ये लाइन अगर जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, x प्लस a1x प्लस b1 y इक्वल टू 0, ऐसा 3x प्लस का 4y इक्वल टू 0, लाइक दैट, ओके। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ये ना स्पेशल केसेस, जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया आपको कि दो अलग अलग, हाँ, कोई भी दो लाइन दिया है, उनके इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, कंबाइन कर दो, कंबाइन इक्वेशन मिल गया। लेकिन कभी कभी स्पेशल केसेस आते हैं कि दोनों जो लाइन है कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रहे हैं। इस केसेस में बताओ कि होमोजेनियस डिग्री क्या होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाए, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, a1x प्लस b1y इंटू a2 नहीं, हाँ, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई किया तो इसका मल्टीप्लाई पूरे साथ करेंगे तो क्या जाएगा, a1x a2x, यानी कि क्या हो जाएगा, x है ना, तो x a1 a2x का स्क्वायर, फिर इसका इसके साथ a1, देखिए a1 b2 xy हो जाएगा, फिर इसका इसके साथ प्लस a2 b1 xy प्लस b1 है ना, b1 b2 y का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 a2 x का स्क्वायर, a1 b2 और b1 a2। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये वाला, हाँ। यहाँ पे xy कॉमन है, बाहर ले लेते हैं, प्लस xy बाहर ले लिया,
अंदर क्या बचा a1 b2 प्लस a2 b1 प्लस यहाँ पे b1 b2 को बाहर कर लिया वाई स्क्वायर। ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, इसको कांस्टेंट, इसको हम लोग कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको a ले लिया है तो a एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको 2h ले लेते हैं हम लोग 2h, यहाँ पे जाएगा 2h एक्स वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b को लेते b वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया आपका होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री। ओके देखिए इसका डिग्री कितना है 2 है, इसका 1 1 2 है, इसका 2 है। ओके दोनों का डिग्री कितना कितना है 2 2 है। ध्यान से रखें यहाँ पे। अभी आप बोलेंगे एच पे तो एच क्या है कांस्टेंट, उसके लिए उसके ऊपर वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। ओके तो ये इस तरीके देखिए, ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए इस तरीके से रखा गया है। ओके अब इसी तरीके से अगर जो यहाँ पे दिया आपका होमोजेनियस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको एच स्क्वायर माइनस ए बी निकालना है। अब ये एच स्क्वायर माइनस ए बी कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ इक्वेशंस दे रहेंगे लाइक दैट, ऐसे 3x स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 9y स्क्वायर। ओके तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a के इक्वल टू में, यहाँ पे हो जाएगा 2h के इक्वल टू में 4 हो जाएगा और यहाँ पे b के इक्वल टू में 9 हो जाएगा। तो h के इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे b के इक्वल टू में 9 हो गया है और ये का। तो यहाँ से ab का वैल्यू निकल गया है, ab और h का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर रखकर सॉल्व करेंगे। ओके सॉल्व करने के बाद 3 कंडीशन आते हैं, एक तो इससे ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो लेस देन, ग्रेटर देन, या तो दोनों इक्वल टू, इस तरीके के कंडीशंस आते हैं। तो देखिए केस 1 में क्या होता है कि मतलब 3 तरीके होता है, तो 3 केस लेंगे। तो केस 1 में अगर जो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, ओके क्या है 0 से ग्रेटर आता है मीन्स क्या आता है पॉजिटिव आता है। तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन, अगर जो ऐसा होता है तो ये दो लाइन ना, ये वाला पार्ट ये वाला दोनों क्या है अलग अलग लाइन है। ओके तब जब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है 0 से ग्रेटर देन आता है सॉल्व करने पे। फिर केस 2 में क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जो 0 के इक्वल आता है तो क्या होता है लाइन आर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब क्या होता है, ये एक लाइन है इसी के ऊपर एक और लाइन आना, समझे, ये आपका एक लाइन है इसी के ऊपर एक और लाइन आना, उसको बोलते हैं कोइंसाइड होना। ओके सेम के ऊपर एक, जिसमें कि एक लाइन है इसके ऊपर एक और लाइन आ गया, हम सेम इसी के ऊपर ना, इसी के ऊपर सेम लाइन, इसी के ऊपर हम एक और लाइन है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड। फिर आता है केस 3 क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या लेस देन 0 मीन्स क्या होता है नेगेटिव। अगर ऐसा होता है डू नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके तो यहाँ पे क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखेगा। देखिए हमने जो होमोजेनियस इक्वेशन हमने उसको क्या क्या प्रूफ भी करके देख लिया है। ओके कि दो लाइन है जो कहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका वैल्यू हमने a1x प्लस b1 y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 y इक्वल टू 0। फिर हमने क्या किया, इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकाला है। ओके कंबाइन इक्वेशन निकालने के बाद कुछ इस फॉर्म में आते हैं, तो हमने क्या किया, इसको कांस्टेंट a सपोज कर लिया, इसको पूरे को क्या 2h सपोज कर लिया और इसको b सपोज कर लिया। फिर हमने इसको देखा तो ये होमोजेनियस इक्वेशन आ रहा है। ओके होमोजेनियस मतलब क्या होता है डिग्री सेम होता है ऑफ 2 वेरिएबल, देख लीजिए x और y। ओके ये हो गया। फिर इसी को सॉल्व, हाँ इसी को हमने देखा कि यार एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, किस कैसे वो हमको फिर एच का ए बी का वैल्यू कहाँ से मिलेगा। फिर हमने इक्वेशन लिखा, फिर हमने क्या किया है, इसको इस इक्वेशन को इससे क्या क्या कंपेयर किया है, इस इक्वेशन को इससे क्या क्या कंपेयर किया है, कंपेयर करके ए का और एच का और बी का वैल्यू निकाल लिया है। फिर यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, अगर 0 से बड़ा आता है तो 2 डिस्टिंक्ट लाइन है मीन्स अलग अलग है, और 0 के इक्वल आता है तो क्या होता है कोइंसाइड है मतलब एक के ऊपर एक है, और अगर जो 0 से लेस देन है नेगेटिव है तो लाइन क्या हो जाता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करे, वो समझो अलग ही है। ओके तो ये इस तरीके से करना है। ये इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट बढ़ता है दैट इज होमोजेनियस ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक। अब दोस्तों अब देखते हैं एक लास्ट का टॉपिक हमारा है दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज ये हमारा क्या है बी एम स्क्वायर प्लस 2h m प्लस ए इक्वल टू 0 क्या हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है, हमको ये फाइंड करना इस इक्वेशन से। ओके तो ये क्या है, ये हमारा है क्या है कंबाइन इक्वेशन है किसका, दो लाइन का जो हमने देखे थे, जो दो लाइन कहाँ से पास हो रहे थे दैट इज ओरिजिन से। देखिए ये एक लाइन ये हो गया और दूसरा लाइन ये हो गया। ओके इसका क्या था a1x प्लस b1 y इक्वल टू 0, यहाँ पे इसका क्या था a2x प्लस b2 y इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन को हमने सॉल्व किया तो हमको कुछ ये मिला था। ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सेपरेट इक्वेशन निकालेंगे। ओके तो सेपरेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो सेपरेट इक्वेशन ऑफ किसका x स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएंगे देखिए y इज इक्वल टू सेपरेट इक्वेशन माइनस एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी पूरे के इंटू में एक्स। ये हो गया एक। अभी इसका दूसरा निकालते हैं सेपरेट इक्वेशन। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एच, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा बी। ये हो गया सेपरेट इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है क्या, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स, ओके, प्लस सी नहीं लेंगे, क्यों, अगर जो ओरिजिन से पास हो रहा है तो जो इसका इक्वेशन होता है, जो भी लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है y इज इक्वल टू एम एक्स। अगर जो कहीं यहाँ से कहीं और से पास होता है एम एक्स प्लस सी होता है, बराबर, तो एक्स इंटरसेप्ट करता है तो एक्स इंटरसेप्ट किया तो सी आएगा, बट यहाँ पे इंटरसेप्ट नहीं कर रहा ना, ओरिजिन से पास हो रहा है तो क्या आएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। तो यहाँ पे देखिए m का वैल्यू जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो m का स्लोप क्या हो जाएगा, पहले का स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू यानी m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b, और m2 का क्या हो जाएगा माइनस एच, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर नहीं एच आएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी। ये हो गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का सम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एच माइनस, पहला क्या प्लस है ना, प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी के, फिर क्या होगा प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बी है तो सेम रखो, हाँ, प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस ले लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा माइनस एच माइनस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी। देखो डिनोमिनेटर सेम, उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ पे बी माइनस एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस एच माइनस माइनस प्लस नहीं प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, तो ये देखो ये और कैंसिल हो जाएंगे, एच और एच, माइनस टू एच बाय बी। ओके, तो क्या किसका वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू आपका आ रहा है m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस टू एच बाय बी। ओके, पहला काम। अब हमको क्या करना, प्रोडक्ट निकालना है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू सेम से माइनस एच प्लस अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी इंटू माइनस एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी। अब दोनों का मल्टीप्लाई करना, नीचे नीचे स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा नीचे बी का स्क्वायर, ऊपर क्या देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एच का स्क्वायर तो माइनस एच स्क्वायर क्या होगा एच स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस इनका स्क्वायर क्या रूट से बाहर आ जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएंगे। ओके, अब क्या करो एच स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कैंसिल तो ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एक एक कैंसिल हो जाएगा बी, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए बाय बी। तो किसका आ गया m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आ गया ए बाय बी। ध्यान से देखिए हमने दो चीज निकाल लिया है, m1 इंटू m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2, दो चीज का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके लिए एक छोटा सा आपने कंसेप्ट देखा रहेगा 10th में कि जब आपका जो रूट थे अल्फा इंटू बीटा होते थे, ओके, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे रहेगा आपका एक्स, एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा कि जो आपका m1 एंड m2 क्या हो जाएंगे, आपका m1 एंड m2 क्या हो जाएंगे, दैट इज रूट्स ऑफ द गिवन दिस इक्वेशन। ओके, इसका रूट्स हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सेम इसी पैटर्न में कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अल्फा एंड बीटा आर द क्या है रूट्स ऑफ द अल्फा नहीं m1 एंड m2 बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो हमको क्या हो जाएगा, तो हमको क्या फाइंड करना ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपका m का स्क्वायर, ओके थोड़ा सा ऊपर, हाँ, m का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा नहीं यहाँ पे m1 इंटू हो जाएगा ना, m1 m2 m प्लस m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। तो m1 का m का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा माइनस माइनस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या आया है, m1 इंटू m2 का वैल्यू ये आया है, यहाँ पे प्लस रहेगा आपका, यहाँ पे क्या रहेगा आपका
प्लस रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका पहले प्लस रहेगा, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, इनटू रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का वैल्यू क्या रहा है, -2h अपॉन में b। ऐसे चलेगा, आगे पीछे रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या रहा है, प्लस a1 इंटू m2 का वैल्यू क्या रहा है, a बाय b इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये इस तरीके से करना है, ध्यान से देखिए, बराबर ना, हाँ 2h बाई b। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, ध्यान, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन में b प्लस का a बाय b, और ये यहाँ पे m है ना, तो m ऐसी रहेगा, m ऐसी रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए b को यहाँ से हटाने तो क्या करें, स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे b से, तो जाएगा bm स्क्वायर प्लस का 2hm प्लस का a इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड, हाँ, दिस इज रिक्वायर्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। कभी कभी ये थ्योरम भी पूछ लेता है, ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रिक्वायर्ड थ्योरम है। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि हमको जो क्वेश्चन है ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लेके जाओ। ओके, और ये तो पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ से उल्टा यहाँ पे जाओ, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमको यहाँ पे कंबाइन इक्वेशन में जाओ। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे आप उस तरीके से उसका सॉल्यूशन करें। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोगों ने पूरे के पूरे बेसिक जो भी आपको 4.1 में यूज होने वाले, हमने पूरे के पूरे बेसिक क्या क्या यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 4.1। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।